Hari Om, my dear friends. Welcome to day 12. Today we'll talk about fearlessness. What is fearlessness? It is a state of mind when there is no fear. And what is fear? Fear is a negative thought in your mind. Fear is a reaction and courage is a decision. Fear मीन्स डर जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छुप कर बैठा है, जो हम सबको किसी ना किसी रूप में परेशान भी करता है। अब वो क्या है डर हमारा, ये हमारा जानना ज़रूरी है। निडर होने के लिए, निर्भय होने के लिए पहले अपने अंदर, अपने मन के अंदर छुपे डर को हमें पहचानना होगा। वो कौन सी चीज़ है, वो क्या बात है जिससे मुझे घबराहट होती है, वो कौन से मेरे विचार, थॉट्स हैं जिनकी वजह से मैं घबराता हूँ। जस्ट थिंक, you need to identify your fear and acknowledge it and overcome whatever fears you have. Counteract your fears. You give positive suggestions with the opposite, such as suppose आप कहीं जा रहे हैं पर आपको डर है। जैसे सपोज़ ये भी हमारे विचार, एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। सपोज़ आपने नई गाड़ी ली है और आपको एक बिज़ी रोड पर जाना है। अब जाना उसी सिचुएशन में एक बिज़ी रोड में जाना है और कुछ 10 मिनट का आपका काम है, वो करके आपको वापस आना है। अब किस तरह के विचार हो सकते हैं? सबसे पहला विचार कुछ ऐसा, नई गाड़ी है, मैं रोड पे लेकर जाऊंगा, बहुत बिज़ी रोड है, वहाँ जाऊंगा, ओह पक्का एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं मन का डर है, क्यों? मेरी नई गाड़ी है, डेंट ना लग जाए, रोड बहुत बिज़ी है। अब इस तरह की जब सोच लेकर के आप चलते हैं तो मान के चलिए फ्रेंड, जब आपके मन में ऐसा विचार है तो पक्का आप कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी में ठोकर लगा करके ही आने वाले हैं। सेकंड थॉट है, आप जा रहे हैं वही सिचुएशन, अपनी गाड़ी लेकर के आप बाहर निकले हैं और अब आप मन में ये सोच रहे हैं कि पहली बार निकल रहा हूँ गाड़ी चला करके, नई गाड़ी है और बहुत बिज़ी रास्ता है, आई थिंक ठीक है मैं चला जाऊँगा, पर मन में कहीं ना कहीं डर है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। अब इस डर के साथ, क्योंकि आपके मन में डाउट है, संशय भरा हुआ है, तो बहुत हद तक चांसेस हैं आप इस तरह की ही सिचुएशन को अट्रैक्ट कर लें। थर्ड विचार, थर्ड व्यक्ति जो इस सोच के साथ अपनी नई गाड़ी पहली बार ड्राइविंग करने बिज़ी रोड पे निकल करके जा रहा है, वो ये सोच के जाता है कि नहीं ठीक है, आई मैनेज, मैं जाऊँगा, ठीक है कोई बात नहीं, इवन इफ़ मैं पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, इवन इफ़ गाड़ी इज़ न्यू, आई नो आई कैन टेक केयर ऑफ़ माई कार, एंड इवन इफ़ द रोड इज़ क्राउडेड, इट्स ओके, आई विल बी फाइन। फोर्थ तरह का विचार धारा का व्यक्ति वो है जो ये सोच करके मन में अच्छा एक शुभ संकल्प लेकर के, वाओ आज मैं नई गाड़ी पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ, आई विल बी कम्प्लीटली सेफ। रोड में भीड़ है तो कोई बात नहीं, मैं विश्वास के साथ, इस फेथ एंड ट्रस्ट के साथ अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ कि प्रभु मेरे साथ हैं और मेरे द्वारा किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा और ना ही मेरा कुछ नुकसान होगा। 10 मिनट का काम है, मैं जाऊँगा, काम ख़त्म कर कर सेफली अपने घर वापस आ जाऊँगा। सेम सिचुएशन, 4 डिफरेंट थॉट्स, वही मानकर चलिए जो विचार को सोच करके जो व्यक्ति जैसा जा रहा है वो वही सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करके लेकर आने वाला है। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार है तो मान के चलिए वही आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा, और अगर वो मैजिकल थॉट है, पावरफुल थॉट है, तो वही आपके लिए आपकी रियलिटी बन जाएगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई मुझे वो कौन से डर हैं। डर बहुत तरह के हो सकते हैं दोस्तों। कई बार मैंने देखा छोटे बच्चों से बात करते हुए, हम बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में खाना खा लो, नहीं तो देखो हाबू आ जाएगा, बाबा आ जाएंगे, वो जानवर आ जाएगा, भूत आ जाएगा। मजाक मजाक में कही हुई बातों को हम रियलाइज़ नहीं करते, हमने बच्चों के मन में कोई अज्ञात डर बिठा दिया है और उसके बाद वो जीवन भर डरता है। इसके अलावा हमारे मन में बहुत सारे डर हैं। हमारे मन में बदलाव से डर है, चेंज का डर है, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
है ना, कल क्या होगा, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन हम करते हैं, कल क्या होने वाला है। हाँ, और इसके अलावा फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फेलियर, दैट समथिंग विच इज़ रियली हम डरते हैं कि कल सपोज़ मैंने छोटे बच्चे, इवन स्टूडेंट्स भी, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्या होगा, मैंने तो पढ़ाई अच्छे से किया बट फिर भी अगर मैं फ़ेल हो गया तो, या फिर बड़ी उम्र के बच्चों का, टीनेजर्स या यूथ का बात करें, या कपल्स का, स्पाउसेस में, तो फियर ऑफ रिजेक्शन कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ एंड वॉट, मेरे पार्टनर वो साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक रिजेक्शन, या मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, चाहे वो जॉब में हो, करियर रिलेटेड हो। सो फियर ऑफ लूजिंग नियर एंड डियर वंस, फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का, और एक बहुत बड़ा खास डर जो हर व्यक्ति के अंदर घुसा रहता है, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ये बोला तो लोग क्या सोचेंगे, घर वाले बुरा तो नहीं मान जाएंगे, इतनी कोई अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। इतने सारे डरों को हम लेकर हर वक्त हम यही सोचते रहते हैं, और वही सिचुएशंस को अपनी लाइफ में हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं, हमारी अपनी रियलिटी वैसे ही बना लेते हैं फ्रेंड्स। सो अब हम जाने किन चीज़ों का मेरे अंदर डर है, अपने डर को पहचानिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ ग्रेटर देन फियर एंड नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन फेथ इन गॉड एंड गुड। फियर इज़ योर ग्रेटेस्ट एनिमी। अपनी विचार शैली को बदलकर हम में है वो पावर कि हम एब्सोल्यूट फियरलेस हो जाएं। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास होता है, एक ये भाव रहता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए प्रभु हमेशा मेरे अंग संग हैं, वो मेरा भला ही करेंगे, जो हो रहा है आज वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो सुप्रीम माँ, पिता, मेरे परम पिता परमात्मा मेरा कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते। और जो मुझे लग रहा है कोई एडवर्स सिचुएशन को देखकर जिसे मैं दुख मान रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग है जीवन की, और मुझे शायद मेरे लिए मुझे और मैच्योर बनाने के लिए ही है, शायद नहीं, इनफैक्ट कंप्लीट। ये 100% फेथ जब हमारे अंदर हो कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, सही संकल्प के साथ चल रहा हूँ, धर्म के साथ जी रहा हूँ, सत्य के साथ जी रहा हूँ, तो मेरा गलत हो ऐसा हो नहीं सकता। एंड व्हेन यू हैव नो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, चाहे कुछ भी हो, कोई गलत नहीं होगा, तब आप फियरलेस होते हैं। और जस्ट फील दैट ये हमारा, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, ये मेरे अपने ही माइंड की अपनी ही बात है, और इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको सही भी कर सकता हूँ। एंड देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ फियर, सो यू हैव टू फील आप किस डर से ग्रसित हैं, क्या आपके अंदर भी कोई डर है जो आपको परेशान कर रहा है। सो इसमें एक बहुत अच्छा अथर्ववेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसे मैं यहाँ आप लोगों के लिए कोट करना चाहती हूँ। ओम अभयम मित्रादभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम परोक्षात अभयम नक्तम भयम दिवानः सर्व आशा मम मित्र भवन्तु। इसका अर्थ है दोस्तों कि मे आई बी फियरलेस फ्रॉम फ्रेंड्स। हे प्रभु, यहाँ पे भगवान से, ऑलमाइटी से प्रेयर की जा रही है, ये प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु, मैं हमेशा फियरलेस हूँ। मे आई बी फियरलेस फ्रॉम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन दोज हु आर क्लोज टू मी, दोज whom I know, and I should be fearless from those whom I do not even know. Fearless from what is ahead of me, known and unknown. Fearless during the night, fearless during the day, and may all the directions be friendly towards me. मतलब कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी दिशा के द्वारा, दिन में, रात में, किसी पहचान वाले से, अनजान से, किसी भी तरह का मेरे जीवन में कोई भी डर ना हो, और मैं निडर हूँ, निर्भय हूँ। जिसे प्रभु पर विश्वास है वो व्यक्ति निर्भय ही होता है। सो अपनी समझ से काम लेना कि एंड यू एक्ट विद योर करेज, कि मुझे
there's nothing which can make me feel scared. अगर अब आप देखिए आपकी लाइफ में आपको किस तरह का, या तो फिज़िकल फियर होता है बहुत बार, जैसे फिज़िकल फियर मतलब एक्चुअल में सामने दिख रहा है, आप पहाड़ है, पहाड़ से आपको जंप करने में डर लग रहा है, आपको पानी में कूदने से डर लग रहा है, ये फिज़िकल आपकी रियलिटी है. तो ये आपको क्यों डर लग रहा है, इसके लिए थोड़ा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा कि ऊपर से कूदना है, बंजी जंपिंग है, पहाड़ से बहुत लोग करते हैं, दे टेक इट एज अ स्पोर्ट एंड दे डू इट, एंड दिस like you can overcome that. It's again, you need to command your mind, you need to train your mind, you need to tame your mind, giving this positive affirmation, positive command to your mind that it's okay with me and there'll be no harm and I am fearless. एंड अगर साइकोलॉजिकल अगर डर है, जैसे अगर रस्सी है, आप रस्सी को सांप समझ करके डर रहे हैं, वो है नहीं सांप, पर आपने उसको मान लिया, आपने ऐसा मान लिया कि अगर बाई चांस मैं स्टेज पे बोलूँगा और लोगों को नहीं पसंद आएगा, अगर मैंने सपोज़ ये कुछ किया तो क्या होगा. पहले आप मन ही मन में सोच करके घबरा रहे हैं या डर रहे हैं किसी बात से, तो उसमें कोई बाहर वाला या कोई भी प्लानिंग काम नहीं आएगी, आपकी कोई नॉलेज आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके मन की साइकोलॉजिकल फियर है जिसको आप और सिर्फ आप ही ओवरकम कर सकते हैं फ्रेंड्स. सो इस के साथ विल डू आवर मेडिटेशन टुडे and I'll mind the time for you. We'll meditate for 20 minutes and I'll be giving few affirmations, positive statements to you to overcome your fears. So you need to check what is your fear, acknowledge your fear first, and to overcome your fear you have to give that positive affirmations and have that complete faith wherever I go, whatever I do, whomsoever I'm with, I know I'm always safe, I know I'm always protected, shielded, and I've been taken well care of. पर प्रभु हैं जो मेरी रक्षा हर क्षण हर पल करते हैं और मैं उनकी छत्र छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ, निडर हूँ, निर्भय हूँ, मुझे कोई डर नहीं. And thus that infinite power is shining its radiant and ever glowing bright light upon me. And you can keep thinking, wherever I go I'm safe and secured, and this divine light is taking care of me. I'm shielded inside this white healing light of the God. Any sentence you can frame according to your fear. You can make your own statements accordingly, and understand fear is a reaction and courage is the decision. Your courage, आपकी बहादुरी, आपकी सोच, आपका विचार ही आपके मन के अंदर के डरों को भगा सकता है, और ये बहुत हद तक आपके अपने ही हाथों में है. When you are on the right path, when you are on a right path, then you know that you will be fearless. और जिसे ये पता है कि वो गलत राह पर चल रहा है, गलत काम कर रहा है, किसी तरह का डर है मन में, संशय है, शोक है, दुख है कि मुझे पता है मैंने कुछ गलत कर दिया है, अगर इस तरह का भाव चल रहा है जो आपको डरा रहा है, आपका कोई अपना ही किया हुआ गलत कर्म है, तो फ्रेंड्स उसके लिए प्रायश्चित सबसे सुंदर प्रार्थना है, प्रेयर है. क्योंकि जो कर्म है, अगर आपने कुछ ऐसा गलत कर्म कर दिया है तो उसके कर्म के फल के बंधन से आप बंध जाते हैं. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी गलत काम किया और आप सोचते हैं गंगा जी में 10 डुबकी लगाई और मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा चलता नहीं है दोस्तों. अगर आपने सोचा मैंने एक तरफ तो किसी का अधिकार मार दिया और दूसरी तरफ मैं गरीबों को खाना खिला दूँ तो सब कुछ नलीफाई हो जाएगा. सो लॉ ऑफ नेचर सेज गाड़ी ऐसे चलती नहीं है. अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, वो आपको भोगना पड़ेगा. अगर आपने कोई गलत कर्म किया है उसका आपको गलत परिणाम भी आपको भोगना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते.
तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सरल उपाय, बहुत ही सीधा और सरल उपाय है, जो गीता का भी ज्ञान है, जिसमें ये कहा कि तू अकर्ता बन जा। तू ये मत मान कि तू करने वाला है। जो है प्रभु आप ही का है, आपको ही समर्पित है। ये करने कराने वाले सिर्फ आप ही हैं। इस भाव के साथ, कंप्लीट समर्पण के साथ जब हम बैठ जाते हैं परमात्मा के पास, तो हमारे सारे डर दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं फ्रेंड्स। सो जस्ट क्लोज योर आइज टू फील दिस ब्यूटिफुल, courageous feelings of fearlessness. I'll mind the time for you, and I'll say a few positive affirmations, and you can pick up which you think is most suitable for you. Later you can write it down in your journal, the journal what we made in the beginning, and you have to write what are your fears and how you can overcome your fears, because at soul level you know all the answers, friends. You can, of course, I'm sure you'll get the answers, and या जो इंडिविजुअल किसी के सवाल हैं वो हम इंडिविजुअली उनसे बात कर लेंगे. किसी भी तरह का डर, क्रिटिसिज्म का, रिजेक्शन का, फियर ऑफ लूजिंग अ डियर वंस, कोई भी अगर अज्ञात डर, कुछ अनहोनी से डर, कोई भी डर अगर आपको सता रहा हो, तो उसे आज अभी इसी क्षण मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ. Be with your breath, friends. आनापानसति ध्यान. With your breath, you can do wonders. With the practice of meditation, that's being with your breath, by keeping your complete attention of the mind nothing can harm you. No person, no material thing, no events, no future, no past, no self. Nothing can harm you, friends. Just be in this present moment with your breath. Just the breath. Be with your breath. There's a saying in Sanskrit, Dhyanam Rakshati Rakshitam. Meditation will save you if you save it.
You take care of your meditation, and meditation will take care of you. And your daily duty towards yourself is to take maximum care of your meditation practice. The first thing you must do early in the morning is to wake up from your sleep and sit in your bed and start meditating. With each breath you inhale, you are receiving the cosmic energies to make you relaxed and refreshed. And with each exhalation, you are releasing all the stress and anxiety. Allow yourself to release all the negativities, all the fears of resentment, criticism, guilt, anger, laziness, whatsoever are your fears. Just keep those aside. Allow all the tension to leave your body. Let your scalp, forehead, and face relax. Feel the complete relaxation in each part of your body. And your mind is becoming calmer. And in this relaxed, comfortable position, say to yourself, I am willing to let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. Just allow yourself to release all the guilt, anger, fear, and all limitations. I release all sadness. I let go of all limitations. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe.
stronger than my fears. I am stronger than my problems. I easily release fears and worries. I am fearless in all that I do. I honor the courage within me. It is easy for me to face my fears and overcome my fears. I free myself from all the doubts and fears. I radiate great courage. I have faith and great trust on Almighty, who is always with me at every moment. I claim my own power and lovingly create my own reality. I trust the process of life. Last 1 minute. Feel completely relaxed and be willing to change. Be willing to release all the limitations and beliefs, all the fears of past. Remember, friends, if you want to be absolutely fearless, you have to have a sincere faith and trust on Almighty.
I willingly choose to release for the peace and relaxation of my mind. I am at peace with the process of life. I am safe. I am fearless. Put both your palms on your eyes. Take your time. Three, two, one. Feel completely blessed and new you. Thank you, friends.